हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन लीगल माइंड्स। तो जो आज का टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट एंड सेक्शन 90 एंड 91 एंड 92। तो ये जो लेक्चर है दूसरा लेक्चर है जो कि हम इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का। ये जो लेक्चर है ये पार्ट 2 है और इसमें हम फर्दर 90, 91 और 92 को डिस्कस करेंगे। जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट है वो पार्ट 1 में है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आपसे उम्मीद है कि आप उसको ज़रूर देखें। पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूं, आप सबसे अनुरोध है कि आप इस लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेक्चर को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको पहुंचाइए ताकि उनको लीगल नॉलेज, लीगल अवेयरनेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। ये हमारा प्रयास है कि जो लीगल नॉलेज है, लीगल अवेयरनेस है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मिले। इसी के साथ इसको लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 90, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 3 सेक्शंस में हमने देखा था कंसेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और इन 3 सेक्शंस में भी हम कंसेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे। लेकिन डिफरेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये है कि जो पार्ट 1 वीडियो है कंसेंट की, उसमें क्रिमिनल ऑफेंसेस के केस में वहाँ कंसेंट का रोल देखा जा रहा था। ये जो ऑफेंसेस हैं ये क्रिमिनल के लिए डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये अदरवाइज हैं, अदर देन क्रिमिनल। तो ये एक जनरल सेंस में आप समझ सकते हैं इसको। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अ कंसेंट इज सच, सो इसका टाइटल है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। तो अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट as it intended by any section of this code if the consent is given by a person under fear of injury or under a misconception of fact, and if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception or consent of insane person, if the consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent or consent of child। देखिए इस सेक्शन में कई सारे कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। तो पहली कैटेगरी ये कहती है कि अगर किसी ने कंसेंट अंडर फियर, अंडर किसी भी डर में, किस चीज़ का डर, इंजरी पहुंचाने का डर, ठीक है, या किसी भी तरीके के मिसकंसेप्शन में, तो किसी भी तरीके के डर के अंदर या किसी भी तरीके के मिसकंसेप्शन के अंदर अगर किसी ने कंसेंट दी है तो उसको हम कंसेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। या फिर किसी कंसेंट दी है किसी अननोन इनसेन पर्सन ने, ठीक है, या किसी अनसाउंड पर्सन ने, या किसी इंटॉक्सिकेशन पर्सन ने जो इंटॉक्सिकेटेड है, या किसी चाइल्ड ने, तो उस सिचुएशन में हम उसको कंसेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अ कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट, फाइन। तो उस सिचुएशन में वो कंसेंट कंसेंट नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि वो किसी फियर में या किसी मिसकंसेप्शन में दी जा रही है, ठीक है। तो वहां पे जो डिफेंस है वो नहीं मिलेगा अगर वो किसी भी तरीके के फियर, मिसकंसेप्शन, इनसेन पर्सन, अनसाउंड पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन या किसी चाइल्ड लेस देन 12 ईयर ऑफ एज के बच्चे के द्वारा, 12 साल से कम के बच्चे के द्वारा जो कंसेंट दी जा रही है उसका कोई रेलेवेंसी नहीं है, वो उतना रेलेवेंट नहीं है। तो ये चीज आपको इस पर समझनी है। इसी क्रम में 91 सेक्शन जो कहता है वो ये बोलता है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज्ड। बेसिकली इसमें ये बात कर रहा है कि जो एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 87, 88 और 89 के, that do not extend to act which are offenses independently of any harm which they may cause or intended to cause,
or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given. तो इसको समझने के लिए मैंने इलस्ट्रेशन को इसमें मेंशन किया है. अगर किसी का मिसकैरेज हो जाता है जो कि गुड फेथ में नहीं हुआ है, ठीक है, किसी का मिसकैरेज हुआ है और मिसकैरेज जो उसका हुआ है, अगर उसको मिसकैरेज गुड फेथ में कराया गया है किसी महिला की जान बचाने के लिए, तो वहां पे तो आप उससे कंसेंट नहीं लेंगे, वहां आप उससे कंसेंट नहीं लेंगे क्योंकि आपको उस पर्सन की जान बचानी है. यू हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द वुमेन. तो वहां पे गुड फेथ में कोई एक्ट किया जा रहा है तो वहां पे कंसेंट का कोई पोर्शन नहीं आ सकता क्योंकि वहां पे कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं. अगर वो वुमेन हाँ भी करेगी ना भी करेगी डजंट मैटर क्योंकि द ऑब्जेक्टिव इज टू सेव द लाइफ. तो दैट इज एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म which it may cause or intended to cause to the woman, therefore it is not an offense by reason of such harm. तो अगर किसी ने मिसकैरेज कॉज कर दिया, अगर किसी डॉक्टर ने मिसकैरेज कर दिया इन गुड फेथ टू सेव द लाइफ ऑफ द वुमेन, किसी महिला की जान बचाने के लिए गुड फेथ में अच्छी इरादे के साथ अगर उसने उसकी जान बचाई जहां पे उसकी कंसेंट नहीं ली गई थी, ठीक है, तो उस केस में वो ऑफेंस नहीं होगा. ठीक है, तो उस केस में उसकी कंसेंट, उसकी वुमेन की कंसेंट या उसके गार्जियन, अगर कोई गार्जियन है उसकी कंसेंट, तो वहां पे वो कोई रेलेवेंसी नहीं रह जाएगी उस चीज की. ठीक है, तो इसमें सेक्शन 91 में ये बताया जा रहा है. ठीक है, तो अगर किसी भी तरीके का हार्म कॉज किया जा रहा है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, तो उस केस में हम इसको स्टडी करते हैं सेक्शन 91 को. आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा. सेक्शन 92 बात करता है कि अगर कोई भी एक्ट जो कि किया जा रहा है गुड फेथ में टू प्रोवाइड द बेनिफिट, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, उसकी बिना कंसेंट के. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कोई भी एक्ट, कोई भी कार्य जो किया जा रहा है गुड फेथ में अच्छे इरादों के साथ किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन उसके लिए उसकी कंसेंट नहीं ली जा रही है, तो इसमें हम उसका विश्लेषण करेंगे. नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म, नथिंग मतलब सेविंग क्लॉज है, which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith, even without the person's consent, if the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent, or has no guardian or other person in lawful charge of him for whom it is possible to obtain consent in time for the things to be done with benefit. तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है वो ऑन ऑपरेशन थिएटर है, उसका कोई गार्जियन नहीं है और वो ऑपरेशन थिएटर में है, ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, ठीक है, उसके बेनिफिट के लिए अगर उसे ऑपरेट किया जाना है और कोई उसका गार्जियन नहीं है, तो हाउ कैन यू ऑब्टेन कंसेंट? आप उस पर्सन की कंसेंट कैसे लेंगे? आप उसकी कंसेंट नहीं ले सकते क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो गुड फेथ में कर रहे हैं, उस पर्सन को बचाने के लिए कर रहे हैं, उसके फायदे के लिए कर रहे हैं. और अगर उस एक्टिविटी में अगर कुछ लॉस हो जाता है तो वो गुड फेथ में हुआ है, तो जो डॉक्टर है या जो सर्जन है, ही विल नॉट बी लायबल क्योंकि ही वॉज डूइंग इट अंडर गुड फेथ. उसका इंटेंशन नहीं है उसको मारने का, उसका इंटेंशन नहीं है उसको हार्म पहुंचाने का, उसका सिर्फ इंटेंशन ये है कि गुड फेथ में वो कर रहा है और बिना कंसेंट के कर रहा है. ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो उसके लिए लायबल नहीं होगा. लेकिन इसमें 4 एक्सेप्शंस हैं. पहला, that this exception shall not extend to the intentional causing of death or attempting to cause death. तो अगर आपकी इंटेंशन ही डेथ कॉज करनी है तो ये अप्लाई नहीं करेगा. दूसरा, जहां पे आपको पता है कि ऐसा करने से इट इज लाइकली टू कॉज द डेथ, ऐसा कुछ करने से, ऐसा इंजेक्शन देने के बाद इसकी डेथ हो सकती है, तो उस सिचुएशन में भी ये बेनिफिट, ये डिफेंस नहीं मिलेगा. ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसा डिजीज ट्रीट कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज ट्रीट कर रहे हैं, उसमें आपको पता है कि इसको होने से इसकी डेथ हो सकती है,
तो मिल सकता है, क्योंकि आप ट्रीट कर रहे हैं डिजीज। लेकिन 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 अगर आपको ये बात पता है, यू हैव द नॉलेज कि इस पर्सन की डेथ कॉज हो जाएगी, तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा डिफेंस का, अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। लेकिन हाँ, अगर आप उसको क्योर कर रहे हैं, उसके ग्रीवियस डिजीज को, उसकी इन्फर्मिटी को क्योर कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ग्रीवियस हर्ट को कम करने की प्रयास कर रहे हैं, तो आपको वो डिफेंस मिलेगा, ठीक है, लेकिन अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। आई विल रिपीट दिस लाइन। अगर आप किसी की अच्छी इंटेंशन के साथ किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं उसकी डेथ को, प्रिवेंट कर रहे हैं उसके ग्रीवियस हर्ट को, प्रिवेंट कर रहे हैं उसकी ग्रीवियस डिजीज को, क्योर कर रहे हैं उसको, उसकी इन्फर्मिटी को क्योर कर रहे हैं, तो वहां पे आपको डिफेंस मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उसकी डेथ कॉज हो सकती है, तो वहां पे नहीं मिलेगा। या फिर आपकी इंटेंशन ही डेथ कॉज करने की है, तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन उसको मारने की है। आपकी इंटेंशन फिर गुड फेथ नहीं है, आपकी इंटेंशन इज टू कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन। तो आई होप आपको ये दोनों क्लॉजेस, एक्सेप्शंस क्लियर हो गए होंगे। आगे देखते हैं। थर्ड एक्सेप्शन ये कहता है कि अगर आप किसी को वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट, आप वॉलेंटरी किसी को हर्ट कॉज कर रहे हैं या अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी को चोट पहुंचाने की, तो आपको फिर इसका डिफेंस नहीं मिलेगा। और फोर्थ में, अगर आप अबेट कर रहे हैं किसी को, तो उस सिचुएशन में भी इसका डिफेंस नहीं मिलेगा। ये जो पार्ट 1 की वीडियो है, उसमें भी ये चारों जो प्रोविजन है, एक्सेप्शन है, हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप इसको वहां पे भी सुन सकते हैं, और यहाँ पे भी मैं इसको डिस्कस कर ही रहा हूँ आपके साथ इस लेक्चर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चारों सिचुएशन में, जिसमें पहले में डेथ है, दूसरे में किसी भी तरीके का कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना है, तीसरे में वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट पहुंचाना है, और फोर्थ में अबेटमेंट है, तो ये चारों एक्सेप्शंस जो हैं वो उसका बेनिफिट नहीं मिलता। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए इलस्ट्रेशन, Z is thrown from his horse and is insensible। तो Z को गिरा दिया गया घोड़े से, जो कि इनसेंसिबल है। A surgeon finds that Z requires to be trepanned। ओके, तो एक जो A सर्जन है उसको लगता है कि Z को उसको ट्रीट करना पड़ेगा। A not intending Z's that death but in good faith for Z's benefit performs a trepan before Z recovers his power of judging for himself। तो A जो है विदाउट कॉजिंग एनी डेथ ऑन Z, वो Z को मारना नहीं चाहता है, वो गुड फेथ में जो भी कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है, Z के बेनिफिट के लिए कर रहा है, वो परफॉर्म करता है ट्री पैन, और कोशिश करता है कि वो अपनी पावर ऑफ जो जजिंग है, जो उसका जो बेसिकली उसको प्रॉब्लम है, वो रिगेन करे, उसको दोबारा से वो लौट के आए अपने सेंसेस में। तो उस केस में ए ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, उसको ऐसा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसकी गुड फेथ पे उसने किया, उसको मारने के इंटेंशन से नहीं किया, गुड फेथ में किया। Z is carried off by a tiger. A fires at the tiger knowing it likely that the shot may kill Z, but not intending to kill Z and in good faith intending Z's benefit. A's ball gives Z a moral wound. Okay, A has committed no offense। मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है, उस इंसान को कोई, इस एग्जाम्पल में टाइगर उसको खींच के लड़थेड़ते हुए ले गया अपने साथ जंगल के अंदर। कई बार आपने देखा होगा, टेलीविजन पे आता है, ऐसा इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो कोई एक पर्सन है ए, उसने टाइगर को फायर करने की कोशिश करी, लेकिन उसे ये बात भी पता है कि ये जो गोली है ये जेड को भी लग सकती है। उसका इंटेंशन जेड को मारना नहीं है, लेकिन उसे ये बात पता है कि ये जो गोली है ये जेड को लग सकती है,
और उसने गुड फेथ में गोली चलाई जेड के बेनिफिट के लिए। इस हरकत से जेड को थोड़ी बहुत चोट भी लग गई। तो यहां पे ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि उसकी इंटेंशन नहीं थी। वो जो भी कुछ कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है। मैं इलस्ट्रेशंस को इसलिए टाइम लेके समझा रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि इलस्ट्रेशन क्लियर होगा तभी सेक्शंस के प्रोविजंस क्लियर होंगे। नहीं तो आप सेक्शंस पढ़ने के बाद सिंगल फ्लो में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और एग्जाम्पल्स थोड़ा सा हमारे को समझने में आसानी कर देता है। तो ये रीज़न है मैं इलस्ट्रेशंस पे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। और कभी कभी लेक्चर्स थोड़ा लंबा भी हो जाते हैं ये वाले, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं। इसको मैं जल्दी जल्दी 5 मिनट में कवर नहीं कर सकता। ओके, नाउ सी और डी दोनों में हमने यही बताने की कोशिश करी है कि जो जैसे ए सी वाले एग्जाम्पल में एक सर्जन है, he sees a child suffer an accident which is likely to prove fatal unless an operation be immediately performed। तो उसको ऐसा लगता है कि ऑपरेशन तुरंत होना ज़रूरी है, अदरवाइज उसके लिए फेटल हो जाएगा, वो मर सकता है। और उसके पास टाइम भी नहीं है कि वो चाइल्ड के गार्जियन को बुलाए और वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करवाए। तो वो ए अगर परफॉर्म कर देता है ऑपरेशन विदाउट द कंसेंट ऑल्सो इन गुड फेथ चाइल्ड के बेनिफिट के लिए, तो सर्जन ने कोई ऑफेंस नहीं करा है, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है, चाइल्ड के बेनिफिट के लिए कर रहा है। इवन इफ उसने कंसेंट नहीं ली है, फाइन, बट वो गुड फेथ में कर रहा है, फाइन। उसको इमीडिएटली परफॉर्म करना था, अदरवाइज उसके लिए फेटल हो जाता। ओके, ऐसे ही सेक्शन जो सॉरी एग्जाम्पल डी है, उसमें भी यहाँ पे फायर हुआ है घर में। तो A is in a house which is on fire with Z a child। तो A और Z दोनों लोग घर में है, Z जो है वो चाइल्ड है। People below hold out a blanket। A drops the child from the house top। A ने बच्चे को घर के ऊपर से गिराया। उसको पता है कि ऊपर से गिराने से उसका बच्चा मर सकता है। उसकी इंटेंशन नहीं है बच्चे को मारने की, उसने गुड फेथ में चाइल्ड के बेनिफिट के लिए उसने करा। तो अगर इवन इफ उसका चाइल्ड गिरने से मर भी जाता है, तो उस सिचुएशन में भी जो ए है उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, क्योंकि उसने बच्चे को बचाने की कोशिश करी है। अदरवाइज वो नहीं बचाता तो वैसे भी वो जल जाता। अगर वो उसको नहीं फेंकता, अगर ए ड्रॉप नहीं करता, तो वैसे भी द हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लगी हुई है, वो वैसे भी मर सकता था। तो इस सिचुएशन में क्योंकि उसने अच्छे इरादे के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ उसको बचाने के लिए गुड फेथ में चाइल्ड के बेनिफिट के लिए उसको थ्रो किया, विंडो से, हाउस टॉप पे, ऊपर से घर के फेंका। उसको मारने के लिए नहीं फेंका, उसको बचाने के लिए फेंका आग से। लेकिन अगर उसके गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है चाइल्ड की, तो ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि ए ने जो भी किया है वो गुड फेथ में किया है। तो ये जो डिफेंस है उसको 92 का डिफेंस मिलेगा। एक्सप्लेनेशन, मेयर पिक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 88, 89 एंड 92। तो जो पिक्यूनरी बेनिफिट है वो बेनिफिट नहीं होगा जो भी हमने सेक्शन 88, 89 और 92 में पढ़ा है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगला लेक्चर भी बहुत ही जल्दी आएगा। हम लोग बहुत अब इसको मिशन मोड में आ चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि आपके जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जल्दी जल्दी कवर हों, ज़्यादा टाइम ना ले हम लोग। कोशिश हमारी यही है हमेशा से। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। आपका हमेशा से हमारे साथ सपोर्ट है, डे 1 से सपोर्ट है। हमको इस चैनल के साथ 1 साल हो गया है और आप लोग बहुत कंटिन्यूअस हमको सपोर्ट दे रहे हैं, और इसी के साथ आप हमको सपोर्ट करते रहिए। हम हमेशा आपकी सेवा में हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए।